नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि रोज़ाना आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, तो आज उसी कड़ी में महादेवी वर्मा जी की जीवनी लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो लाइक फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि बाकी दूसरे दोस्त जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो आज बात करते हैं छायावादी कवि महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हुआ था। महादेवी वर्मा जी की सशक्त कवयित्री थी। उसके साथ साथ वो एक जानी मानी गद्यकार रही। छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें एक महादेवी वर्मा जी मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कई बार ये सवाल आता है कि आधुनिक कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जीवनी उनके परिचय, संक्षिप्त परिचय को लेकर चलते हैं। महादेवी जी का पीड़ा की गायिका से प्रसिद्ध हैं। पीड़ा की गायिका के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। छायावादी कवि होने के नाते वो एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। गुलाब राय जैसे शीर्षस्थ गद्यकार ने लिखा है, मैं लोहा मानता हूँ, देवी का लोहा मानता हूँ। मतलब उनकी साहित्य जो है, गद्य का जो साहित्य है वो बहुत ही उम्दा, उच्च कोटि का है। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न परिवार में 1907 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने इंदौर में शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। क्रासवेट इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह जो है वो स्वरूप नारायण वर्मा जी से छोटी उम्र में हो गई थी। करीब 11 साल की उम्र में उनकी उम्र में शादी हो गई थी। कहते हैं कि उनके ससुर पढ़ाई के खिलाफ थे, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाई। लेकिन ससुर के निधन के बाद उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, वो पूरी की और इलाहाबाद से उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया प्रथम श्रेणी में और 1965 तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही। इन्हें उत्तर परिषद के सदस्य भी मनोनीत किया गया और इनका देहावसान निधन जो है वो 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। साहित्यिक जीवनी देखते हैं। महादेवी वर्मा का गद्य आरंभिक रूप से इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः कवयित्री ही थी, पर फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, लेख चित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप चांद पत्रिका सर्वश्रेष्ठ जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संस्था की स्थापना भी की। इन्हें नीरजा काव्य रचना, शेक्सपियर पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया, विभूषित। 1982 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। देखते हैं उनकी कृतियां कौन कौन सी थी। कविता संग्रह 1930 में निहार, 1930 में रश्मि, 1934 में नीरजा, 1936 में सांध्य गीत, 1942 में दीपशिखा, 1959 अनुदित सप्तपर्णा, 1974 1974 में प्रथम आयाम, 8वां नंबर 1990, 1990 में अग्निरेखा। श्रीमती महादेव जी के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित। उपयुक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी 1965, यामा 1936, दीप पर्व
गीत पर्व, दीपगीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि। अब देखते हैं गद्य साहित्य। रेखाचित्र में क्या क्या है देखते हैं। रेखाचित्र में अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943, संस्मरण में पथ के साथी 1956, 1956 और मेरा परिवार 1972 और संस्मरण 1983। चुने हुए भाषणों का संकलन है संभाषण, 1974 में आया। निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 और संकल्पिता 1969। ललित निबंध भी लिखे, क्षणदा जिसका नाम है 1956 में, और कहानी उनकी जो है एक बहुत ही जोरदार कहानी है गिल्लू, वो भी उन्होंने लिखी। संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय 1963। अन्य निबंध में संकल्पिता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संचयन, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय है। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादिका रही। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। महादेवी वर्मा ने बाल साहित्य भी रचे। देखते हैं उनकी बाल साहित्य क्या है। एक तो ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। अब देखते हैं उनको क्या क्या सम्मान और पुरस्कार मिला। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला बनी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में साक्षात पुरस्कार मिला। 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। भारतीय सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाकतार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया। तो ये थे मान, सम्मान और पुरस्कार। उनकी भाषा शैली को लेकर के हमेशा बात होती है कि महादेवी जी की काव्य भाषा अत्यंत समर्थ एवं सशक्त है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हुआ है, जिससे इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। लक्षण एवं व्यंजना की प्रधानता इनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी का साहित्य शुद्ध साहित्यिक भाषा है। तो जीवनी महादेवी वर्मा जी की। अगली बार फिर कुछ नया लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा तो इसे लाइक अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे जो इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, लाभ हो। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आपको मिल सके। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा घोषित हो चुकी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। महादेवी वर्मा जी की तरह ही अन्य जीवनियाँ मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।